नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि की जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच के बेहद महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी समय की। यदि आपकी चंद्र राशि मिथुन है या फिर आप किसी मिथुन राशि के जातक को जानते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होने वाला है। अगले कुछ महीनों में ग्रहों की चाल आपके जीवन में किस प्रकार की घटनाओं को जन्म दे सकती है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले जुलाई 2025 की शुरुआत होती है एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना के साथ। 2 जुलाई को शुक्र का मिथुन राशि में गोचर हो रहा है और यह स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, संवाद कौशल और सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देगी। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या किसी क्रिएटिव क्षेत्र में हैं, तो यह समय नए अवसरों को जन्म दे सकता है। वहीं 7 जुलाई को मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश आपके 12वें भाव को सक्रिय करेगा, जिससे खर्चों में वृद्धि की संभावना बनेगी। साथ ही विदेश यात्रा या अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के लिए यह एक अनुकूल समय हो सकता है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। खासकर मानसिक तनाव और नींद की कमी से जुड़ी समस्याओं के प्रति सतर्क रहना होगा। जुलाई के मध्य में 13 जुलाई को जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और 15 जुलाई को बुध भी कर्क में आ जाता है, तो यह आपकी धन और पारिवारिक स्थिति पर गहरा असर डालता है। इस समय वित्तीय योजनाओं में सोच समझकर कदम उठाना जरूरी होगा, क्योंकि अचानक खर्चे या निवेश में नुकसान हो सकता है। हालांकि 19 जुलाई को पूर्णिमा आपके 8वें भाव में होगी, जो जीवन में गहरे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक बदलाव ला सकती है। यह समय योग, साधना, मनोविश्लेषण या किसी प्रकार के रहस्यमय ज्ञान की ओर आकर्षण बढ़ा सकता है। अब आते हैं अगस्त 2025 की ओर। यह महीना आपके लिए निर्णय लेने, जिम्मेदारियों को निभाने और अपने जीवन में स्थिरता लाने का समय है। 4 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके भीतर ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। यह समय नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने या अपने करियर में नई दिशा देने के लिए आदर्श है। लेकिन 9 अगस्त को जब शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तो यह आर्थिक मामलों में थोड़ा असंतुलन ला सकता है। इसलिए भावनात्मक खरीदारी या दिखावे से बचना आवश्यक होगा। 21 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में और 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि में आ जाएंगे, जो आपके 3रे भाव को सक्रिय करेगा। यह समय संवाद, भाई बहनों के साथ संबंध और लघु यात्राओं के लिए बेहद शुभ रहेगा। यदि आप कोई नया कोर्स या कौशल सीखना चाह रहे हैं, तो अब समय है। 28 अगस्त को अमावस्या सिंह राशि में घटित होगी, जो आपके मन में नए संकल्पों को जन्म देगी और आपको स्वयं के भीतर छुपी ताकत को पहचानने का अवसर देगी। सितंबर 2025 में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटती है। 2 सितंबर को शनि कुंभ राशि में वक्रीय अवस्था में होगा और यह आपके 9वें भाव को प्रभावित करेगा। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और भाग्य से जुड़े मामलों में कुछ देरी या रुकावट संभव है। 7 सितंबर को शुक्र सिंह में प्रवेश करेगा, जिससे आपकी रचनात्मकता और प्रेम जीवन में गर्मजोशी आएगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं, जबकि विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ अधिक समझदारी और धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी। 13 सितंबर को जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 16 सितंबर को बुध भी कन्या में जाएगा, तब यह 4थे भाव को सक्रिय करेगा। पारिवारिक मामलों, वाहन या प्रॉपर्टी संबंधित निर्णय और माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने का समय होगा। 18 सितंबर को पूर्णिमा मीन राशि में आपके 10वें भाव में घटेगी, जो आपके करियर में उन्नति और समाज में प्रतिष्ठा को दर्शाती है। यदि आपने हाल ही में कोई प्रयास किया है, तो अब उसका अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। अक्टूबर 2025 एक निर्णायक महीना होगा। 3 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में और 5 अक्टूबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जिससे आपके धन और पारिवारिक भावों में हलचल होगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और रिश्तों में व्यावहारिकता बनाए रखना जरूरी होगा। 14 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में आएगा और यह आपके 5म भाव को सक्रिय करेगा। यह समय बच्चों, शिक्षा और प्रेम संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। 17 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में आएगा, जिससे संवाद में स्पष्टता और सौंदर्य आएगा। 23 अक्टूबर को अमावस्या तुला राशि में होगी और यह समय आपके रचनात्मक विचारों को कार्य रूप देने के लिए उपयुक्त रहेगा।
जो लोग कला, संगीत, अभिनय या डिजाइन के क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह समय स्वर्णिम अवसर लेकर आएगा। 29 अक्टूबर को शुक्र तुला में प्रवेश करेगा और प्रेम जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करेगा। नवंबर 2025 में आपके स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र से जुड़े ग्रह सक्रिय होंगे। 2 नवंबर को मंगल सिंह राशि में और 6 नवंबर को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जिससे छठे भाव की ऊर्जा बढ़ेगी। यदि आप किसी रोग, आड़ या शत्रु से परेशान हैं, तो अब उससे मुक्ति पाने का समय आ गया है। 13 नवंबर को सूर्य भी वृश्चिक राशि में आकर बुध से युति करेगा, जिससे आपकी योजनाओं में तेजी आएगी। इस समय ऑफिस में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना जरूरी होगा। 15 नवंबर को पूर्णिमा वृषभ राशि में 12वें भाव में घटेगी, जो अंतर्मन, ध्यान और परोपकार से जुड़ा संकेत देती है। यह समय आपको भीतर से शुद्ध करने का अवसर देगा। 26 नवंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जिससे वैवाहिक जीवन में रोमांच और गहराई आएगी। दिसंबर 2025 एक बहुत ही मजबूत और भाग्यशाली महीना बन सकता है मिथुन राशि के लिए। 5 दिसंबर को मंगल कन्या राशि में और 7 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके जीवन साथी और साझेदारियों से संबंधित मामलों को रोशन करेगा। जो लोग विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए शुभ समाचार मिल सकता है। 14 दिसंबर को सूर्य भी धनु में आएगा और 15 दिसंबर को अमावस्या भी वहीं घटेगी। यह सप्तम भाव को प्रभावित करेगा और वैवाहिक जीवन में एक नई शुरुआत का संकेत देगा। 18 दिसंबर को बुध वक्री हो जाएगा, जिससे 28 दिसंबर तक संचार और निर्णय लेने में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है। कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें, खासकर कानूनी दस्तावेजों, कॉन्ट्रैक्ट और यात्राओं से संबंधित। अंत में 26 दिसंबर को पूर्णिमा कर्क राशि में आपके दूसरे भाव में घटेगी, जो आपके वित्तीय जीवन को उजागर करेगी। यह समय किसी पुराने निवेश या परिवार से जुड़े फैसलों में लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। इस तरह जुलाई से दिसंबर 2025 तक मिथुन राशि के जातकों के लिए समय बदलाव से भरा हुआ होगा। कभी कभी अवसरों की भरमार, तो कभी जीवन की गहराइयों में उतरने की आवश्यकता। ग्रहों की चाल चाहे जैसी भी हो, यदि आप सजग हैं, अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और समय की धारा को समझकर कदम उठाते हैं, तो यह समय आपके लिए निश्चित ही फलदायक रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और राशि की गहराई से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश।